शारदा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं फार्मास्यूटिक्स की। फार्मास्यूटिक्स में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि फार्मास्यूटिक्स है क्या। आइए इससे हम लोग थोड़ा सा विचार। चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें से देखते हैं फार्मास्यूटिक्स का डिफिनीशन क्या होता है। फार्मास्यूटिक्स में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फार्मेसी की। PHARMACY। यानी क्वेश्चन इस पे कभी कभी अराइज हो कि फार्मेसी क्या है, यानी व्हाट इज फार्मेसी। तो हम इस पे बात करते हैं कि फार्मेसी इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विथ प्रिपेयरिंग, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स आर कॉल्ड फार्मेसी। साथ साथ हम लोग लिखते भी चलते हैं। चलिए इस पे फार्मेसी इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals preparing, compounding and dispensing of drugs are called फार्मेसी। एक चक्कर फिर से इसको देखा जाए। फार्मेसी को हम लोग हिंदी में भेषजिक विज्ञान कहते हैं। इसे हम लोग भेषजिक विज्ञान कहते हैं। बात करते हैं इसके डिफिनीशन की। तो फार्मेसी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, जो कि ये भी विज्ञान की एक शाखा है, और इसके अंतर्गत हम लोग प्रिपेयरिंग यानी तैयारी इसको बोलते हैं, कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग का अध्ययन करते हैं, फार्मेसी कहलाती है। यानी फार्मेसी इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals preparing, compounding and dispensing of drugs are called pharmacy। आगे अगला पॉइंट फार्मास्यूटिक्स क्या है। फार्मास्यूटिक्स यानी बात करते हैं हम लोग कि फार्मास्यूटिक्स deals with formulation of pure drug substance, इसे चेकर। फार्मास्यूटिक्स deals with formulation of pure drug substance in a dosage form, DOSAGE, in a dosage form, FOR। Pharmaceutics deals with formulation of pure drug substance in a dosage form
आर कॉल्ड फार्मेसी। अगला पॉइंट मेडिसिन। Medicine is any substance. Medicines is any substance that is medicine is any substance that design medicine is any substance that designed to prevent or treat disease. To prevent or treat disease. Medicine is any substance that designed to prevent or treat disease are called medicine. अगला पॉइंट ड्रग्स, यानी ड्रग्स क्या? ड्रग, फिर से चक्कर इसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं। फार्मेसी क्या है? तो फार्मेसी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स प्रिपेयरिंग, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स आर कॉल्ड फार्मेसी। अगला पॉइंट था कि फार्मास्यूटिक्स क्या है? तो फार्मास्यूटिक्स डील्स विथ प्रिपेयरिंग, कंपाउंडिंग एंड फार्मास्यूटिक्स डील्स विथ formulation of pure drug substance are called pharmaceutics. अगला इसमें आता है ड्रग्स। तो ड्रग्स हम लोग ले लेते हैं। It is designed to produce a specific reaction, inside the body, specific reaction inside the body are called drug. यानी फार्मेसी में हम लोग क्या क्या सीखे कि इसमें हम प्रिपेयरिंग, कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग का स्टडी करते हैं, ये फार्मेसी कहलाता है। फार्मास्यूटिक्स, जिसको वैश्विक विज्ञान के नाम से जानते हैं, इसमें प्योर ड्रग सब्सटेंस की बात करते हैं, जिसे फार्मास्यूटिक्स कहलाती है। मेडिसिन के अंतर्गत यानी दवाई के अंतर्गत, तो मेडिसिन इज एनी सब्सटेंस दैट डिजाइन टू प्रिवेंट, यानी ये रोगों तथा विकारों से बचाने का काम करता है। यानी जो मेडिसिन है ये रोगों और विकारों से बचाने का कार्य करता है, तो वो मेडिसिन कहलाता है। ड्रग्स, तो इट इज डिजाइन टू प्रोड्यूस, ये स्पेसिफिक रिएक्शन इनसाइड द बॉडी, यानी बॉडी के इंसाइड में अपना रिएक्शन दिखाता है, तो इस प्रक्रिया को हम ड्रग्स कहते हैं। ऐसा भी कहा जा सकता है कि ऑल मेडिसिन आर ड्रग बट ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन, यानी सभी मेडिसिन ड्रग्स हो सकते हैं लेकिन सभी ड्रग्स मेडिसिन नहीं हो सकते हैं। अगला पॉइंट आता है इसमें डिस्पेंसिंग की, इसमें नोट कर लेते हैं हम लोग कि डिस्पेंसिंग क्या है। डिस्पेंसिंग के अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीज का अध्ययन करते हैं? तो द प्रिपरेशन, पैकेजिंग, लेबलिंग, रिकॉर्ड कीपिंग। द प्रिपरेशन, पैकेजिंग
यानी इसमें क्या क्या कार्य करते हैं डिस्पेंसिंग के अंतर्गत? प्रिपरेशन, पैकेजिंग, लेवलिंग, द प्रिपरेशन, पैकेजिंग, लेवलिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग the preparation, packaging, labeling and record keeping and transfer of a prescription drug and transfer of a ये prescription drugs and transfer of a prescription drug and transfer of a prescription drugs to a patient यानी पेशेंट को किस बेस को दिया जाता है? टू ए पेशेंट, PATIENT, टू ए पेशेंट। तीसरे डिस्पेंसिंग में हम क्या क्या करते हैं? तो द प्रिपरेशन, पैकेजिंग, लेबलिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, यानी सबसे पहले इसको हम तैयार करते हैं, उसके बाद पैकेजिंग करते हैं, उसके बाद लेबलिंग करते हैं, उसके बाद रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं, उसका मेजर वगैरह करते हैं, तब उसके बाद इसका ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद में तब फिर पेशेंट को इस चीज को दिया जाता है। तो बात हम लोग फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं कि फार्मेसी क्या है। फार्मेसी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी ये भी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं? पहले प्रिपरेशन यानी प्रिपेयरिंग, कंपाउंडिंग और उसके बाद डिस्पेंसिंग। और डिस्पेंसिंग के अंतर्गत हम लोग जान गए कि डिस्पेंसिंग के अंतर्गत क्या क्या चीज आता है? पैकेजिंग, लेबलिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, इतनी चीज का ध्यान रख करके तो फिर से डिस्पेंस किया जाता है। कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग आर कॉल्ड फार्मेसी। अगला है फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स को वैश्विक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। फार्मास्यूटिक्स में हम लोग पढ़ लिए कि फार्मास्यूटिक्स डील्स यानी फार्मास्यूटिक्स देता है विथ फॉर्मेशन ऑफ या फॉर्मुलेशन ऑफ प्योर ड्रग सब्सटेंस, यानी प्योर ड्रग सब्सटेंस में देता है, ये फार्मास्यूटिक्स कहलाता है। अगला पॉइंट आता है, बात करते हैं मेडिसिन की। तो मेडिसिन इज एनी सब्सटेंस, यानी मेडिसिन कोई भी सब्सटेंस हो सकता है दैट डिजाइन टू प्रिवेंट और ट्रीट डिजीज, जो कि रोगों अथवा विकारों से बचाने का कार्य करता है, मेडिसिन कहलाता है। अगला बात करते हैं ड्रग्स पे। तो ड्रग हमने कहा कि ऑल मेडिसिन आर ड्रग्स बट ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन, है ना। सभी मेडिसिन ड्रग्स हो सकते हैं लेकिन सभी ड्रग्स मेडिसिन नहीं हो सकते हैं। इट इज, जब हम ड्रग्स की बात करते हैं तो इट इज डिजाइन टू प्रोड्यूस ये स्पेसिफिक रिएक्शन इनसाइड द बॉडी आर कॉल्ड ड्रग्स। इसमें एक पॉइंट और था, डिस्पेंसिंग की बात करें तो डिस्पेंसिंग में क्या क्या किया जाता है? तो द प्रिपरेशन, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ ए प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स टू ए पेशेंट, यानी इस रूप में इसको दिया जाता है, इसे हम लोग डिस्पेंसिंग कहते हैं। अगला पॉइंट आता है हम लोग का इसके बाद, इसी चीज को एक चक्कर हम लोग फिर से देख लेते हैं। इसमें से अगला पॉइंट ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा था, डिस्पेंसिंग। तो डिस्पेंसिंग में हम लोग सबसे पहले देख लिए कि क्या क्या होता है। द प्रिपरेशन, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग ट्रांसफर ऑफ ए प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स टू ए पेशेंट आर कॉल्ड डिस्पेंसिंग। फिर से एक चक्कर इसको हम लोग रिपीट कर देते हैं। पॉइंट हम लोग का है,
इंट्रोडक्शन टू डोजेज फॉर्म, इंट्रोडक्शन टू डोजेज फॉर्म, फर्स्ट पॉइंट इसमें है ड्रग्स। ड्रग्स may be defined as an agent. Drugs may be defined as an agent. Drugs may be defined as an agent intended for use in the diagnosis, intended for use and diagnosis, mitigation, treatment, cure or prevention, of disease in man, disease in man, or any other animals। आगे हम लोग बात करते हैं इसमें कि डोजेज फॉर्म इक्वल टू ड्रग्स प्लस नॉन ड्रग कंपाउंड। यानी कोई भी ड्रग प्योर ड्रग नहीं होता, उसमें ड्रग और नॉन ड्रग दोनों मिक्स किए जाते हैं। अगला बात इसमें हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं कि ड्रग्स को क्या क्या कहा जा सकता है या किन किन नामों से जाना जाता है। इसे साल्ट मॉलिक्यूल्स, यानी ड्रग्स को साल्ट मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ड्रग को एक्टिव प्रिंसिपल भी कहा जाता है, एक्टिव प्रिंसिपल भी कहा जाता है। ड्रग्स को एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट भी कहा जाता है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट भी कहा जाता है। इसे और अदर नामों से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट, इसे और अदर नामों से भी जाना जाता है। चलिए अगला पॉइंट, आगे हम लोग बात करते हैं डोजेज फॉर्म के क्लासिफिकेशन की। फर्स्ट पॉइंट हम लोग का है, यहाँ देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। यानी इसको कैसे कैसे क्लासिफाइड किया गया। डोजेज फॉर्म को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला है सॉलिड डोजेज फॉर्म। फर्स्ट पॉइंट है सॉलिड डोजेज फॉर्म।
दूसरा है लिक्विड लिक्विड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म। और तीसरा पॉइंट है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेमी लिक्विड सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, DOSAG, सेमी सॉलिड डोजेज। अब बात करते हैं इसमें कि सॉलिड डोजेज फॉर्म। सॉलिड का मीन्स पता है कि जिसे पूर्ण रूप से कठोर हो, हार्ड। लिक्विड का मीन्स जान ही रहे कि जल टाइप हो। और आगे बात करते हैं सेमी सॉलिड, तो जैसे क्रीम होता है, तो क्रीम क्या है, क्रीम सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंतर्गत आता है। तो इसमें से पहला क्या था, सॉलिड डोजेज फॉर्म, दूसरा क्या था, लिक्विड सॉलिड डोजेज फॉर्म, और तीसरा है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। अब बात करते हैं कि सॉलिड डोजेज फॉर्म को दो भाग में डिवाइड किया गया, यूनिट डोजेज फॉर्म और बल्क में। यानी इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, यूनिट डोजेज फॉर्म और बल्क। यूनिट डोजेज फॉर्म, यूनिट डोजेज फॉर्म, और अगला पॉइंट है बल्क, BULK, बल्क। अब इसमें यूनिट डोजेज फॉर्म के अंतर्गत क्या क्या आता है, टैबलेट आता है, कैप्सूल आता है, फिर उसके बाद में पाउडर आता है, पिल्स आता है। यानी इसमें क्या क्या आता है, यूनिट में टैबलेट, टैबलेट, कैप्सूल, कैप्सूल, टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स, पिल्स मीन्स दवाई, पाउडर, POWDER। यानी टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स, पाउडर, और फिर इसके बाद कैप्सूल। और बल्क को दो भाग में डिवाइड किया गया, इंटरनल और एक्सटर्नल। यानी बल्क की जब हम लोग बात करते हैं तो बल्क को दो भागों में डिवाइड किया गया, इंटरनल, इंटरनल, और दूसरा है, इंटरनल में आ ही रहता है, इंटरनल, और दूसरा है एक्सटर्नल, EXTERNA, एक्सटर्नल। चलिए आगे अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि कैप्सूल में डिफाइन कैसे करेंगे हर एक पॉइंट्स को हम।